अमरीका ने ईरान के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त कर दिया। ईरान के 35 इदारों शख्सियात पर पाबंदियां आयद कर दी। आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी भी बढ़ा दी। ईरानी बंदरगाह चाबहार में 20 से ज्यादा जहाज फंस गए। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर तेल की तरसील में किरदार अदा किया। वो बैंक भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं जो ईरान को आबनाए हुर्मुज से गुजरने के एवज अदायगियां करने वाली कंपनीज के साथ कारोबार कर रहे हैं। अमरीकी फौज की सेंटकॉम ने कहा ईरानी मौशी सरगर्मियों को महदूद कर दिया गया है। ये इक़दामात ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। अमरीकी फौज ने बहर अरब में एक मशकूक जहाज को रोका जिसे तलाशी के बाद जाने दिया। ये तस्दीक होने के बाद कि जहाज किसी ईरानी बंदरगाह की जानिब नहीं जा रहा, उसे छोड़ दिया गया। ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती नाकाबंदी की तैयारी करें। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुशीरों को हदायत की ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप समझते हैं कि दोबारा बमबारी शुरू करना या तनाज़े से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। उधर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि ईरान ने बताया वो तबाही के दहाने पर है। ईरान चाहता है कि हम जल्द अज जल्द आबनाए हुर्मुज खोल दें। ईरान अपनी क़यादत की सूरत हाल को संभालने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अमरीका को आबनाए हुर्मुज पहले खोलने की तजवीज़ दी थी। एटमी प्रोग्राम पर बाद में बातचीत का इंदिया दिया था। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नई बुलंदियों पर पहुंच गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 2.7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद उसकी नई कीमत $111 फी बैरल तक पहुंच गई। दूसरी जानिब अमरीकी खाम तेल भी महंगा होकर $100 फी बैरल की सतह पर आ गया। मौशी माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान अमरीका मुज़ाकरात में जल्द बेहतरी ना आई तो तेल की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं, ईरान जौहरी बम नहीं रख सकता। अमरीका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी है, सदर ट्रंप का दावा। व्हाइट हाउस में शाह चार्ल्स और मलका के एजाज में ईशाइया की तकरीब से खिताब में कहा बरतानिया से आज भी मजबूत रिश्ता है। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। बरतानवी मीडिया ने कहा शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जमान नहीं। शाही महल की तरफ से अमरीकी दावे का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। यूक्रेन के दिफा के लिए 9/11 जैसे इत्तेहाद की जरूरत है। अमरीकी कांग्रेस से खिताब करते हुए शाह चार्ल्स ने व्हाइट हाउस पर प्रेस डिनर हमले की मजम्मत की और कहा कि तशद्दुद का यह अमल कभी कामयाब नहीं होगा। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये जंग नेटो के अज़म का इम्तहान ले रही है। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। माजी के तमाम इख्तलाफात के बावजूद बरतानिया और अमरीका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमरीका का इत्तेहाद तारीख के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। आबनाए हुर्मुज को 28 फरवरी से पहले वाली हैसियत पर फौरी तौर पर बहाल किया जाए। किसी भी किस्म के टैक्स को कबूल नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब में GCC ममालिक की तंजीम खलीज ताउन कौंसिल के मुशावरती सरबराही इजलास का एलामिया जारी। GCC रहनुमाओं ने बहरान के खात्मे के लिए सफारती रास्ता अपनाने पर जोर दिया। कहा अरब ममालिक पर ईरानी हमले बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। कतर, ओमान, UAE, बहरीन और कुवैत के सरबराहान ने GCC ममालिक और उर्दन पर ईरानी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। ईरान के साथ मुआहदा करने में कोई जल्दी नहीं। व्हाइट हाउस के तर्जमान ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ है, ताहम किसी भी मुआहदे में अमरीकी कौमी सलामती को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सदर वाज़े कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब भी हालत जंग में है, दिफा हमारा हक है। तर्जमान ईरानी अफवाज ने कहा कि मुल्की सरहदों की फ़िज़ाई ज़मीनी हदूद से निगरानी जारी है। दुश्मन ने कोई नई जारहियत की तो सख्त जवाबी कार्रवाई करेंगे। जारहियत की सूरत में दुश्मन को नए हथियारों तरीकों से सामना करना पड़ेगा।
मुत्तहिदा अरब अमारात को ओपेक से अलहदा होने का प्लान। तेल पैदावारी तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का प्लान तैयार कर लिया। अमाराती खबर एजेंसी के मुताबिक 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ देंगे। फैसला कौमी मफादात के तहत किया गया। ओपेक आलमी मंडी की ज़रूरियात को पूरा करने में फ़ाल किरदार अदा करे। अमाराती वज़ीर तवानाई कहते हैं फैसला खाम मसनूआत, पेट्रोकेमिकल्स और गैस की ज़रूरियात पूरा करने के काबिल बनाएगा। मुस्तकबिल में दुनिया को मज़ीद तवानाई की ज़रूरत होगी। हमारे लिए इस पॉलिसी फैसले पर गौर करने का ये सही वक्त है। अमरीकी महकमा खारजा का ट्रंप के नाम और तस्वीर वाले पासपोर्ट जारी करने का ऐलान। अमरीकी आज़ादी की 250वीं सालगिरह के मौका पर जारी किया जाएगा। नए डिज़ाइन के पासपोर्ट के अंदरूनी सरवर्क पर सदर ट्रंप की तस्वीर दिखाई देगी। तस्वीर के नीचे सदर के दस्तखत सुनहरी रोशनाई से सख्त होंगे। शहरियों से कोई इजाफी फीस वसूल नहीं की जाएगी। हुकूमत के फैसले ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि पासपोर्ट किसी एक शख्स या सियासतदान की मलकियत नहीं होता। जदीद तारीख में किसी भी अमरीकी सदर ने अपनी तस्वीर मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला फ़लस्तीन है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं गजा में जंगबंदी के बावजूद इश्तियाली हमलों में 800 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा मनसूबे के दूसरे मरहले को जल्द मुकम्मल किया जाए। मगरबी किनारे में आबादकारों का तशद्दुद और गैर कानूनी बस्तियों की तोसी तशवीशनाक है। इस्राइल के इम्तियाजी इक़दामात नस्ली इम्तियाज़ पर मबनी निज़ाम को मजबूत कर रहे हैं। कतर का एक बार फिर ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सालिसी की हमायत का ऐलान। तर्जमान वज़ारत ख़ारजा माजिद अल अंसारी ने कहा कि कतर सालिसों के जरिए अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस शानदार काम कर रहा है। कतर को मुज़ाकराती अमल पर यकीन है। कतर की तशवीश खित्ते की सलामती के लिए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की मुलाकात। वज़ीर रेलवे ने वजारत के अमूर और जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मरकजी सदर खालिद हुसैन मक्सी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल और वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान की भी मुलाकात। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना इजलास की सदारत करेंगे। मुल्की मौशी सूरत हाल समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। खित्ते में अमन के क़याम से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मई में दौरा चीन का फैसला। पाक चीन आला सतह रवाबित में मज़ीद तेज़ी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के ट्रांसफर का नोटिफिकेशन ताहाल जारी ना हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की कॉज लिस्ट भी कोर्ट के बाहर आवेजा कर दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने पहले केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। ये केस अब नया बेंच सुनेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर ने कहा, आप नए जज साहब के आगे एक ट्राई कर लेना, हो सकता है वो आपकी बात सुनकर समझ सकें। बाज़ औक़ात एक जज केस नहीं समझ सकता लेकिन दूसरा समझ जाता है। सीजे के वकील ने कहा कि मेरे लिए एजाज़ है कि हम आपके सामने पेश होते रहे। जस्टिस मोहसिन का जुडिशल कमीशन के ने गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाईकोर्ट तबादला किया था। जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाईकोर्ट तबादला कर दिया था। सदर मुमलिकत पाक चीन दोस्ती की मजबूती के लिए इन एक्शन। चीनी शहर सानिया का दौरा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना हाइनॉन के सेक्रेटरी का इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी इक़्तिसादी तिजारती स्ट्रेटेजिक ताउन और सी पैक के फ़रोग पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक बहरे की आबदोज़ अंगूर की कमिश्निंग तकरीब में भी शरीक होंगे। पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन और सरहद पार दहशतगर्दी के जरिए अपनी सियासी नाकामियों से तवज्जो हटाना मोदी सरकार का वतीरा बन चुका है। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अब्दुल मजीद की गिरफ्तारी और इससे बरामद मवाद ने पाकिस्तान में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पोल खोल दिया है। DGISPR ने पहलगाम फास्ट फ्लैग के चंद दिन बाद भारतीय रियासती दहशतगर्दी से मुतालिक नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने पेश किए। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क्स की सरपरस्ती कर रहा है।
गजा की पट्टी में काबजी इसराइली फौज की जारहियत का नया ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। हमलों में शुमाली गजा और गजा सिटी को निशाना बनाया गया। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में मासूम बच्चे समेत 10 अफराद शहीद हो गए।